अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज जो हमारा लेक्चर है वो 3-4 टॉपिक्स हम कवर करेंगे। ठीक है, पहला है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। ठीक है, अच्छा पहला हमारा टॉपिक कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है ये देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्लास में स्टूडेंट की। ठीक है, अभी मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया इसका स्टूडेंट नेम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब ये एक ये एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर विदाउट विदाउट पैरामीटराइज। ठीक है, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है। ठीक है, ये एक विदाउट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। अब इधर सी आउट करता हूँ। ठीक है, नहीं कुछ भी सी आउट कर दिया। ठीक है, तो अब ये एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, अब मैं नीचे आता हूँ, मैं कोर कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। ठीक है, अब इधर मैंने कोर कंस्ट्रक्टर बनाया। ठीक है, एक और काम कर लेते हैं इधर, पब्लिक स्ट्रिंग नेम। ठीक है, ये मैंने कोर कंस्ट्रक्ट, अब ये नीचे से वैल्यू लेगा। फॉर एग्जांपल ये वैल्यू लेता है स्ट्रिंग एन में। ओह शिट यार, ठीक है, अब ये वैल्यू लेगा और ये वैल्यू लेके ये हमें n। ठीक है, ये नीचे से वैल्यू लेगा, नीचे से वैल्यू लेके नीचे से वैल्यू लेके डे पे वैल्यू दे देगा। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल, ओहो, अब हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटर, दूसरा कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो हमारे पास दो कंस्ट्रक्टर आ गए। ठीक है, लाइक एक कंस्ट्रक्टर है, एक एक स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर है जिसमें कोई पैरामीटर दिया है, जो कोई वैल्यू नहीं ले रहा नीचे से। ठीक है, अब दूसरा कंस्ट्रक्टर सेम उसी नेम का, ये भी स्टूडेंट है, ये भी स्टूडेंट है, लेकिन इन दोनों फर्क क्या है, ये नीचे से वैल्यू ले रहा है, नीचे से वैल्यू लेकर नेम में दे देगा, और ये कोई वैल्यू नहीं ले रहा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, लेकिन नेम का सेम हो, लेकिन जो फंक्शनैलिटी है वो डिफरेंट हो। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब ये कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये मैंने आपको पहले भी करवाया होता है, चलो अभी भी करवा देता हूँ। तो ये क्या करता है, ये आपके एक ऑब्जेक्ट की जो आपके एक ऑब्जेक्ट की जो क्या कहते हैं वैल्यू है ना, वो दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, इसका काम ये होता है, आप एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे में ट्रांसफर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ठीक है, अभी क्या करेगा, अब ये करेगा कि अल्लाह का भला करे। अच्छा, तो अब ये क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, हमारा एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है।
हम एक और कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जो हमारी क्लास का रेफरेंस ऑब्जेक्ट बना देगा। फॉर एग्जांपल इधर मैं कौन कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, स्टूडेंट, ठीक है, कंस्ट्रक्टर बना लिया। अब मैं लगाया कॉस्ट। अब हम इसका अब हमारी क्लास का इस कंस्ट्रक्टर के अंदर ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्या करेंगे, इस हमारी क्लास का वो कंस्ट्रक्टर के अंदर ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल लाव का बोला करे, ठीक, अच्छा, तो अपनी क्लास का नाम क्या, स्टूडेंट। रेफरेंस हमने दिया, इसका ऑब्जेक्ट बनाया रेफरेंस, रेफरेंस वेरिएबल ये, हाँ एस, ठीक है। अब इस कंस्ट्रक्टर का हमने लिखा नेम। अभी नेम किधर से आया, नेम हमने इस कंस्ट्रक्टर से लिया, ठीक है। नेम लेके हमने क्या किया, इस वेरिएबल के थ्रू इस क्लास का अगेन जो हमारा क्या कहते हैं वेरिएबल था उसे कॉल कर लिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह, भाईजान होश पढ़ो, अच्छा ठीक है, तो ये कर लिया। हमने पहले एक पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बनाया सिंपल, ठीक है, जो नीचे से वैल्यू लेगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में, स्ट्रिंग नेम नीचे से वैल्यू लेकर नेम में दे देगा, ठीक है। फिर हमने एक रेफरेंस कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके अंदर हमने हमारी जो क्लास है कॉन्स्टेंट कीवर्ड के थ्रू हमने अपनी हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो लाइक पहले तो जो हमारा जो नेम वेरिएबल है वो उधर डालेंगे। फिर जो हमने रेफरेंस बनाया था उसके थ्रू हम दोबारा अपने नेम वेरिएबल को कॉल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, हम जो क्लास का हमने सिंपल बनाया था वेरिएबल उसे लिखा, उसे लिखा, ठीक है। उसके अंदर हम वैल्यू इनिशियलाइज कर देंगे। हमने दोबारा जो अपनी क्लास बनाया था ना, लाइक लाइक जो हमने बनाई थी ना क्लास, रेफरेंस क्लास, उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें दोबारा उस वेरिएबल को कॉल किया, उसकी वैल्यू को हम और पहले वाले नेम के अंदर इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। ये नेम आया इधर से, ठीक है। हमने जो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया था वो हमने इधर लिखा, ठीक है। और ये वाला, ये इस नेम को दोबारा हमने कॉल किया, जो हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया था अपनी क्लास का, इस रेफरेंस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने अपनी क्लास का स्टूडेंट क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाया था एस के नेम से, ठीक है। उसके थ्रू हमने दोबारा नेम को कॉल किया, ठीक है, इधर से। तो जो वैल्यू है कि वो इधर आ जाएगी, ठीक है। तो ये सीन है। अब मैं तो पूरे करके दिखा दूँ, इंट मेन, इंट मेन आपको बता करे स्टूडेंट S1, ठीक है। हमने बना लिया ऑब्जेक्ट, बना लिया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर देंगे वैल्यू स्ट्रिंग टाइप शगुफ्ता, ओके ओके, ठीक है। ये कर लिया आपने। अब हम क्या करेंगे, हम एक और बनाएंगे वेरी स्टूडेंट S2, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो ये वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू वो हम इसके अंदर कॉपी कर देंगे। फॉर एग्जांपल S2 S1, ठीक है, ठीक है। अब जो क्या होगा, इसकी जो हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर दी थे। चला के देखते हैं, लाव को बड़ा करें, तो क्या गलती थी,
तो इधर आना, हाँ सेमी कॉलन। ओके ओके, गलती हमने इधर ये की है कि हमने ब्रैकेट्स ही लगाए थे कंस्ट्रक्टर की, तो पैदल को समझ नहीं आ रही मैंने करना क्या है। अब भी दूसरा चल जाएगा। वो शकुफ्ता इसलिए इसलिए प्रिंट नहीं होगा, हमने सी आउट नहीं किया। ये तो जब हम सी आउट करेंगे ना, तो चलो मैं वो करके दिखा देता हूँ। लेकिन जब हम सी आउट करेंगे ना इस तरह, नहीं सॉरी, नहीं ठीक है, तो वो प्रिंट कर देगा। और इसे गेज ला के देखते हैं, तो इस वर्ग ठीक है, शकुता प्रिंट हो चुका है, हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो ये था कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये मैंने को पहले भी करवाया था, चलो मैं दोबारा करवा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब एक कोस्ट मेंबर फंक्शन होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, अब ये आपका अल्लाह भला करे। अब ये क्या होता है, इधर इधर से कॉपी कर लेते हैं। यार ये मैं ही लिखा था, चलो अपने का कोड कॉपी कर लेता हूँ। इधर डाल देते हैं इससे, कहाँ यहाँ तक, ठीक है। हाँ ठीक हो गया। अब ये क्या काम करेगा, ठहरो जरा यार, तो कोड फॉरवर्ड कर ले, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब ये कांस्टेंट फॉर एग्जांपल, ये हमने क्लास स्टूडेंट एक्सेसिबल है पब्लिक इंट एज, ठीक है। तो वाइड डिस्प्ले एक फंक्शन बनाया हमने, ठीक है, जो कांस्टेंट फंक्शन हमारा। अब कांस्टेंट मेंबर फंक्शन से क्या बना है, इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप इसे करो कि सी के एज को मैं दिखा देता हूँ 20, नहीं भाई नहीं हो सकती। ऊपर जो हमने एज लिख दी है उस उधर उधर ही वैल्यू होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर 20 करनी है ना आपने, तो भाई 20 आपने इधर करनी है, ठीक है। इधर 20 करनी है, इधर 20 नहीं कर सकते। लेकिन आप लिख दोगे जी एज एज पर 20 कर देता हूँ, तो भाई ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट हो गया है। कांस्टेंट से मुराद है इसके अंदर जो वेरी इस फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो ऊपर से आएगी वही रहेगी, ठीक है। ये फंक्शन वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, ये वाला कांस्टेंट फंक्शन है। ये होता है कुछ चीज़ें लाइक लेकर रीड आउट करनी होती है ना, लाइक आप एडिट ही कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें आपने अक्सर देखा होगा, कुछ ऐसे वेबसाइट पे ऐसे टेक्स्ट होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप एडिट नहीं कर सकते। तो वो एक्चुअली उनमें कोस्टल वेब फंक्शन यूज़ हुए होते हैं, ताकि जो यूज़र है वो सिर्फ उसे रीड कर सके, उसे चेंज ना कर सके, ठीक है। उन्हें फिक्स वैल्यू दी होती है, तो वो कोस्टल वेब फंक्शन से होती है। अब एक तीसरा है, ये है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन। यार ये सिंपल ही, पर आपने कई दफ़ा किया होगा। सिंपल कंस्ट्रक्टर है, चलो फिर मैं आपको करवा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इधर कंस्ट्रक्टर में बताया स्टूडेंट, यार ये क्या, स्टूडेंट, ठीक है। कंस्ट्रक्टर बनाया मैंने, तो कंस्ट्रक्टर बनाया तो ये नीचे से वैल्यू लेगा, इंट ए, सॉरी स्ट्रिंग ए कर लेते हैं, स्ट्रिंग एन, ये डे में वैल्यू लेगा हमारी, सॉरी एन वेरिएबल स्ट्रिंग, ठीक है। ये वैल्यू लेगा, वैल्यू लेकर डे में डाल देगा। तो इस तरह करेंगे स्टूडेंट एस,
शगुफ्ता। क्योंकि मसला हो रहा है। ये इसलिए नहीं प्रिंट हुआ क्योंकि हमने जो नेम को सी आउट नहीं किया था, फिर वही गलती कर दी है। अब प्रिंट होगा। अब ये प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये प्रिंट हो गया, तो इस तरह ये वर्क करेगा। उम्मीद है आपको अच्छी समझ आ गई होगी। तो ये था आपका आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।